हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं स्टेनो टाइपिस्ट BS14 हेल्ड ऑन 15 मार्च 2021। ये पेपर 15 मार्च 2021 को हेल्ड हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द वर्ड कुरान लिटरली मीन्स। वर्ड कुरान का मतलब है रिसाइटेशन। सेकंड है, द होली बुक ज़बूर वाज रिवील्ड बाय अल्लाह टू। होली बुक ज़बूर जो है वो किस नबी पर नाज़िल हुई? वो हुई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन 3 है, द होली बुक इंजील वाज रिवील्ड बाय अल्लाह टू। होली बुक जो इंजील है वो किस नबी पर नाज़िल हुई? वो हुई प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम, जिसको जेसस भी कहते हैं। क्वेश्चन 4 है, विच कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज अवार्डेड विद द टाइटल ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से साथी को अल्लाह की तलवार का लक़ब मिला? तो वो हैं हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 5 है, विच कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज अवार्डेड विद द टाइटल ऑफ द लाइन ऑफ अल्लाह। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से साथी, कौन से सहाबी को टाइटल मिला द लाइन ऑफ अल्लाह का? तो मिला हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 6 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत इमाम बुखारी का जो असल नेम है वो है मोहम्मद बिन इस्माइल। नेक्स्ट है, ख़तीबुल अंबिया वाज द टाइटल ऑफ। ख़तीबुल अंबिया का टाइटल किसको दिया गया? तो प्रॉफिट शुएब अलैहिस्सलाम को। 8 है, सलातुल खुसूफ इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ। सलातुल खुसूफ जो है वो कब पढ़ी जाती है, कब अदा की जाती है? तो ल्यूनर इक्लिप्स के टाइम अदा की जाती है। क्वेश्चन 9 है, डैश टेक्स आउट सोल्स ऑफ लाइफ बियरिंग क्रिएचर्स। रूह कब्ज़ करने की ड्यूटी जो अल्लाह ताला ने किसकी लगाई है? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की। 10th है, द एंजल हु वाज अपॉइंटेड टू डिलीवर मैसेज टू प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फ्रॉम अल्लाह वाज। अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम रसानी के लिए कौन से फ़रिश्ते को की ड्यूटी मुकर्रर की? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। 11 है, द केव ऑफ हिरा इज़ द डैश माउंटेन। गार हिरा जो है वो किस माउंटेन रेंज में है? तो वो है अल नूर। 12 है, द वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हु वाज डॉटर ऑफ उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ जो डॉटर थी हज़रत उमर फ़ारूक की, तो उसका नाम क्या था? हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 13 है, पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन द। पाकिस्तान जो है वो वाक़ है साउथ एशिया में। 14 है, पाकिस्तान हैज़ अ 1046 किलोमीटर कोस्ट लाइन इन सिंध एंड बलूचिस्तान। पाकिस्तान की 1046 किलोमीटर कोस्ट लाइन है सिंध और बलूचिस्तान के साथ। द कोस्ट लाइन इज़ लोकेटेड अलॉन्ग द। तो ये कोस्ट लाइन जो है वो अरेबियन सी पर वाक़ है, 1046 किलोमीटर कोस्ट लाइन जो है। 15 है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज़ इज़ नॉट बॉर्डर्ड बाय पाकिस्तान। इसमें से कौन सी कंट्री जिसका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ नहीं मिलता? तो वो है बांग्लादेश। 16 है, द ओनली कंट्री विद विच पाकिस्तान शेयर्स मैरी टाइम बॉर्डर एंड नॉट द लैंड बॉर्डर इज़। तो कौन सी कंट्री है जिसका मैरी टाइम बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ मिलता है, लैंड बॉर्डर नहीं मिलता? तो वो है ओमान। 17 है, केटू या गोडाउन आस्टम, द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड। तो केटू जो है वो दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है, ये लोकेटेड है पाकिस्तान एंड चाइना के बॉर्डर पर। माउंट केटू इज़ पार्ट ऑफ
कराक्रम रेंज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। क्वेश्चन 18 है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान द चीफ एग्जेक्टिव एंड द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन पाकिस्तान इज़। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 1973 जो चीफ एग्जेक्टिव एंड मोस्ट पावरफुल पर्सन है वो है प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन 19 है, इन उर्दू द नेम पाकिस्तान लिटरली मीन्स। उर्दू में पाकिस्तान का मतलब क्या है, तो वह है लैंड ऑफ द प्योर, लैंड ऑफ द प्योर पीपल। 20 है, विच एनिमल इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है, वो है मारखोर। 21 है, इंडियन फोर्सेस ऑक्यूपाइड कश्मीर इन। इंडियन फोर्सेस ने कश्मीर ऑक्यूपाई किया 1948 की वॉर में, जो फर्स्ट वार पाकिस्तान और इंडिया ने कश्मीर के ऊपर लड़ी। 22 है, कायद-ए-आज़म ज्वाइंड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन। पाकिस्तान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की 1913 में। 23 है, विच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम्ड पाकिस्तान टू बी एन इस्लामिक रिपब्लिक। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक का दर्जा मिला, वो 1956 जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान को दर्जा मिला पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक। 24 है, उर्दू वाज मेड नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर हुई 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन 25 है, पाकिस्तान डे इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट पाकिस्तान ईच ईयर ऑन। पाकिस्तान डे जो है वो कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। 26 है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में A.O. ह्यूम ने इसकी बुनियाद रखी। 27 है, द मुस्लिम लीग पास्ड लाहौर रेजोल्यूशन पॉपुलरली नोन एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑन 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940 जो है वो लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से मशहूर है। क्वेश्चन 28 है, द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड ऑन 23 मार्च 1940 बाय A.K. फजलुल हक। तो लाहौर रेजोल्यूशन या रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसने पेश की, A.K. फजलुल हक ने। क्वेश्चन 29 है, क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 वाज स्टार्टेड बाय। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट की। 30 है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू एक्ट एज अ फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली वाज फॉर्म्ड अंडर द। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फ्रेम की फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली ने एज एन इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के तहत। 31 है, द इनॉग्रल सेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय। तो फर्स्ट इनॉग्रल जो सेशन था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसको प्रिजाइडेड किसने किया, तो उसका हेड था, इसको हेडेड किया लियाकत अली ख़ान ने। इन द इनॉग्रल सेशन हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहला जो प्रेसिडेंट बना था वो कायद-ए-आज़म बना था टिल डेथ 11 सितंबर 1948 तक। 33 है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड ऑन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो कब पास हुई, वो 12 मार्च 1949 में पास हुई। 34 है, लियाकत अली ख़ान द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज असैसिनेटेड इन द रावलपिंडी ऑन। लियाकत अली ख़ान जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था जो कि असैसिनेट हुआ 16 अक्टूबर 1951, 16 अक्टूबर 1951 में। 35 है, मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड हिज फार्मूला टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला जो पेश किया गया 7 अक्टूबर 1953 में किया गया। 36 है, द प्रपोज्ड फार्मूला ऑफ मोहम्मद अली बोगरा वाज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड बाय सम सेक्शंस। कुछ सेक्शंस जो हैं उसके क्रिटिसाइज हुए। 37 है, इंटरनेट यूजेस डैश टू कम्युनिकेट बिटवीन डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल सोर्स जो है वो यूज़ होता है
कम्युनिकेशन के लिए। 38 है द मेन फंक्शन ऑफ अ वेब सर्वर इज़ टू स्टोर एंड प्रोसेस वेबसाइट्स। तो इसका मेन फंक्शन क्या है वेब सर्वर का? टू स्टोर एंड प्रोसेस वेबसाइट्स। 39 है इन द इंटरनेट वर्ल्ड द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड वेब सर्वर टेक्स प्लेस यूजिंग द HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 40 है HTML इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ HTML एब्रीवेशन है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। क्वेश्चन 41 है डैश इज़ द डिवाइस फ्रॉम वेयर द इंफॉर्मेशन इज़ सेंट। तो ट्रांसमीटर जो है वो एक डिवाइस है जहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड की जाती है। 42 है द प्रिंसिपल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट इज़। तो प्रिंसिपल जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल IP। 43 है लैन इज़ एन एब्रीविएशन इज़। लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन 44 है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी रोम मेक्स इट यूजफुल। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो रीड ओनली मेमोरी जो है उस यूज़फुल बनाती है? डाटा इन रोम इज़ नो वॉलेटाइल। तो रोम का जो डाटा होता है वो वॉलेटाइल नहीं होता। 45 है नेम ऑफ स्क्रीन दैट रिकॉग्नाइज टच इनपुट इज़। तो वो स्क्रीन जिसका जो इनपुट है टच के ज़रिए होता है वो उसको कहते हैं टच स्क्रीन। 46 है द बेसिक मीडियम ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज़ अ फाइबर दैट इज़ मोस्टली मेड ऑफ। तो बेसिक मीडियम जो है ऑप्टिकल फाइबर का वो है ग्लास। 47 है वेब पेजेस आर इंटरलिंक्ड बाय यूजिंग हाइपर लिंक्स। 48 विच वन ऑफ द दीज स्टोर्स मोर डाटा देन अ DVD। तो कौन सी जो डिवाइस है जो ज़्यादा डाटा स्टोर करती है DVD के साथ? वो है ब्लू रे डिस्क। तो व्यूअर्स अभी तक आपने फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। बाय बाय।